हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी सापनाथ नागनाथ की तरह है। हमारे लिए दोनों समान है। थोपने वाली बात है कि मैं ईश्वर को मानूं या कुदरत को मानूं। आपके गांव में ये सड़क बनाई है, मुझे सड़क के हिसाब से मुझे वोट मत देना। अब आपकी प्लानिंग जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या रहेगी? हमें परेशान भी करेंगे, हमें हो सकता है हमको जेल में भी डलवाए किसी मामले में। कि आप इतने आरोप लगा रहे कांग्रेस और बीजेपी पर इसी कांग्रेस को आपने जब बीटीपी में थे तब आपने समर्थन दिया। तो 10 साल से जो गोपीचंद मीणा विधायक और उसके जो सहयोगी ठेकेदार है वो खतरे में है। जो जनरल वोटर्स हैं उनको आप आश्वासन देना चाहेंगे या फिर उनकी जो समस्या है आप और आदिवासियों के लिए जो वास्तविक जो डिमांड होनी चाहिए थी वो डिमांड नहीं की और उनका काम नहीं कराया। हमारी विचारधारा के आधार पे हम लोगों ने काम किया, जनता ने हमें साथ दिया और चुन के यहाँ पर आए। हमें गर्व है कि आज इस देश के अंदर आदिवासी समाज के लिए क्या कहा जाता है और वास्तविकता यही है कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक के रूप में जाना जाता है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी कई बार आ चुके हैं, लेकिन आदिवासियों की जो हालत है वो बहुत बुरी हालत है आज भी देश के अंदर। और राजस्थान के अंदर आज तीसरी पार्टी के रूप में भारत आदिवासी पार्टी जो उभरी है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और आने वाले समय में अच्छा परिणाम आएगा। आदिवासी पार्टी पहली बार अस्तित्व में आई, लेकिन आदिवासी समाज बहुत पहले से अस्तित्व में था, लेकिन आदिवासी समाज को किसी प्रकार का कोई नेतृत्व नहीं मिला और ये पार्टी अपने नेतृत्व के लिए मिली है और बहुत शानदार परिणाम रहा। आने वाले समय में और शानदार परिणाम रहेगा। हम 3 लोग चुन के आए हैं। राजस्थान विधानसभा के अंदर बेहतर तरीके से हम काम करेंगे और जनता के हित को लेकर आवाज उठाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आपने परफॉर्म किया, आप बोल रहे थे कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा। आपने जितनी भी सीटें पे उम्मीदवार उतारे थे वहाँ दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे हैं, 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो अब आपकी प्लानिंग जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसको लेकर क्या रहेगी? हालांकि इसके बारे में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो थोड़ा इसके बारे में और बताएंगे विस्तृत। मैं हालांकि थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हम लोग मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के अंदर हमारी जो एक कमेटी बनी हुई है वो कमेटी डिसाइड करेगी। हमारी जो व्यवस्था है उसमें ये है कि कोई भी एक आदमी डिसाइड नहीं करता है। हमारी जो व्यवस्था है उसके अंदर जो हमारी कमेटी बनी है वो डिसाइड करेगी और हम लगभग तीनों राज्यों में चुनाव लोकसभा का लड़ेंगे। तो मैं एक्चुअली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इनके बीएपी पार्टी के, उनसे ये जानने की कोशिश करूंगा कि जैसे उनके 3 जो विधानसभा में इस बार विधायक आए, तो हो सकता है कि बहुत सारी पार्टी जो ऐसी है बीजेपी, कांग्रेस, उन्होंने आपको कोई प्रलोभन दिए होंगे कि मंत्री पद दे दिया हो या फिर ऐसा कुछ ऑफर आप तक आए? अभी नहीं, किसी प्रकार का कोई ऑफर नहीं आया। हम तो जिस तरीके से देखा जाए कि इस बार काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही और राजकुमार जी, आप देखो बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनका गढ़ माना जाता था, वहाँ पे आप जीत के आए हैं। आपको नहीं लगता है कि ये जो एक रेवोल्यूशन था उसके अंदर आपको अब उम्मीदें लोगों की आपके प्रति बढ़ गई है? देखो, मैं सेकंड बार जीत के आया हूँ और पिछली बार 14,000 से जीता था और इस बार 69,000 से, मतलब 70,000 के आसपास वोटों से हम जीते हैं। राजस्थान में परसेंटेज के हिसाब से पहला नंबर है और मतदान के हिसाब से देखा है तो दिया कुमारी जी और सेकंड नंबर हमारा है। हमारे वहाँ पर ये देखा है कि कांग्रेस बीजेपी से लोग इतने खपा इसलिए हैं कि वहाँ एज ए वोट बैंक बना रखा था ट्राइबल को। कांग्रेस बीजेपी के नेताओं ने कुछ नहीं किया। दिल जयपुर में आके लोकसभा में सांसद बन के सिर्फ पीछे हाथ खड़ा किया। सिर्फ बहुमत के वक्त तो उनकी जरूरत पड़ी और उन लोगों ने यही काम किया। आज भी हमारा इलाका 100 साल पीछे है इस इलाके से। आज भी कई मामलों में, शिक्षा के मामलों में, स्वास्थ्य के मामलों में, मूलभूत जो सुविधा है उनको लेके हर प्रकार से इस इलाके के तुलना करते हैं तो 100 साल पीछे हम लोग। और इसके जिम्मेदार कांग्रेस और बीजेपी दो रही है। जितना अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, मुगल शासन व्यवस्था में जो शोषण हुआ था उस समय जो जिस तरह से समस्या हो रही थी उससे डबल समस्या आजाद भारत के अंदर वहाँ हमारे इलाके में हुई है। आप ऐसा बता रहे हैं तो 5 साल आप विधायक भी रहे, आपने ऐसे क्या काम किए जैसे मूलभूत सुविधा नहीं थी, तो उसके लिए एक मिसाल आपने पेश की होगी। 5 साल में आपने ऐसे क्या काम किए जो आप मुझे गिनाना चाहेंगे? मैंने शिक्षा को लेके काफ़ी काम किए, मैंने सड़कों के लेके काम किए, लेकिन मैंने सड़कों के नाम पे वोट नहीं मांगे। और मैंने भी जनता को कहा कि मैंने आपके गांव में ये सड़क बनाई है, मुझे सड़क के हिसाब से मुझे वोट मत देना। मैंने 5 साल में हमारे आदिवासी समाज का स्वाभिमान जगाने का काम किया, उनके अधिकारों को बताने का काम किया। समाज को पहली बार पता चला कि हमारे ये अधिकार हैं।
समाज के अंदर एक आत्मविश्वास जगाया। मैंने कहा मैंने आत्मविश्वास जगाया, आपका स्वाभिमान जगाया और समाज के हक अधिकार को लिए लड़े, उस बात के लिए वोट देना है, सड़क के लिए वोट नहीं देना है। आज कई लोग मुझे कहते हैं कि बीजेपी की सरकार है, ये है, आपको परेशान करेगी, आपको काम नहीं देगी। मैं बताता हूँ कि हमारे उधर अगर वो हमें परेशान भी करेंगे, हमें हो सकता है हमको जेल में भी डलवाए किसी मामले में, हमें हो सकता है हमारे विकास कार्य भी रोके, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वहाँ की जनता को पहली बार पता चला है कि हमारे साथ क्या हुआ। 70 सालों के अंदर इन कांग्रेस बीजेपी के लोगों ने हमारे साथ क्या किया है, क्या होना चाहिए था और क्या किया है। राजकुमार जी, आप इतने आरोप लगा रहे कांग्रेस और बीजेपी पर इसी कांग्रेस को आपने जब बीटीपी में थे तब आपने समर्थन दिया था। हमने खुला कोई समर्थन नहीं, आप मानते कि वो एक गलती थी आपकी? हमारी कोई गलती नहीं थी। आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार को भी हमारा डेलीगेशन मिलेगा, कहेगा हमारे ये मुद्दे हैं, अगर इस मुद्दों पे आप काम करते हो तो हम बाहर से कोई समर्थन दे सकते हैं। अगर मुद्दों पे यस करेंगे तो कांग्रेस को भी हमने यही कहा और कांग्रेस से हमने कई विकास कार्य, बड़े कार्य करवाए। हमने राजस्थान की विधानसभा के अंदर पिछली बार अनुसूचित जनजाति अलग से 1000 करोड़ का बजट का प्रावधान करवाया हमने, और वो हमारी डिमांड थी, महाराष्ट्र पैटर्न की तर्ज पे यहाँ पर राजस्थान में करवाया। मैंने मेरी विधानसभा से 886 करोड़ और आज़ादी के बाद से आज तक के इतिहास में सबसे बड़ा बजट का काम हम लोगों ने करवाया। हमारी डिमांड के आधार पे गए थे और आदिवासियों के लिए जो वास्तविक जो डिमांड होनी चाहिए थी वो डिमांड नहीं की और उनका काम नहीं कराया। हमारे लिए तो कांग्रेस बीजेपी सांपनाथ नागनाथ की तरह है, हमारे लिए दोनों समान है। जो काम कराएगा कुछ शर्तों के आधार पे, कुछ सीमित समय के लिए कुछ डिमांडें रहेगी, अगर पूरी करेगा तो बात ठीक है, नहीं करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी जनता हमारे साथ है। राजकुमार जी रॉथ है, उनके साथ ही 2 अन्य विधायक हैं, जैसे आसपुर से उमेश डामोर जो विजय बन के आए हैं, उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। जैसे उमेश जी, हम आ रहे थे आपके इंटरव्यू के लिए, तब हमने एक पोस्ट डाली थी कि क्या ऐसे स्पेशल क्वेश्चन होंगे या सवाल होंगे, तो उन्होंने बोला कहीं ऐसे जनरल कैंडिडेट्स थे जो आपके विधानसभा क्षेत्र में है, उन्होंने बोल रहा है कि हम जैसे ही उनके पास जाते हैं, कोई डिमांड होती है हमारी, तो हमारे मन में एक संकोच होता है, क्योंकि आपकी पार्टी का नाम है भारत आदिवासी पार्टी। तो क्या जो जनरल वोटर्स हैं उनको आप आश्वासन देना चाहेंगे या फिर उनकी जो समस्या है आप उनका समाधान कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको बहुत धन्यवाद। मैं 2018 के अंदर भी चुनाव लड़ा था, उस समय मेरी सेकंड पोजीशन रही थी, मात्र 4500 वोट कम पड़े थे, और वापस 2023 में हमारे भारत आदिवासी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैदान में गया। और जहाँ तक आपने जनरल का सवाल करा मेरे सामने, तो इस बार जो मैंने वोटिंग ली, एससी समाज से भी वोटिंग ली, ओबीसी समाज ने भी मुझे वोट दिया, और जनरल से भी जैन समाज, राजपूत समाज ने भी मेरा सहयोग करा। वो मेरा पर्सनल व्यवहार, और जब मैं विधायक नहीं था, सेकंड पोजीशन पे था, तो भी मैंने ग्राउंड लेवल पे काम करने का काम करा, सामाजिक स्तर पे मैंने काम करा, प्रशासनिक कोई काम होता है तो छोटे मोटे लेके काम करा, केंद्र सरकार राज्य सरकार की योजना हो उस पर ग्राउंड लेवल पे लोगों को अच्छा कन्विंस करने का काम करा, और उन लोगों ने मेरा देखा, पर्सनल व्यवहार देखा, आज मुझे सहयोग मिला और 30,000 की लीड से जीत के आया हूँ। आज कुछ लोगों को, जिसे कांग्रेस और बीजेपी के जो कट्टरवादी होते हैं उनको वो शंका रहती है, वो लोग भ्रमित करते थे जब मैं चुनाव में प्रचार करने के लिए जाता, तो आसपुर विधानसभा में एक यूपी साइड का एक बीजेपी की तोड़फोड़ गाड़ी करी थी, तो उसका वीडियो हमारे आसपुर विधानसभा में डालते थे कि आसपुर विधानसभा में बीजेपी के लोग ये दंगा कराए। इसके अलावा फिर सनातन धर्म खतरे में, हिंदू धर्म खतरे में, इस तरह से आसपुर विधानसभा में ज़्यादा प्रचार करा बीजेपी के लोगों ने। तो मैंने भी एक स्टेटमेंट दिया था कि यहाँ हिंदू धर्म खतरे में नहीं, ना सनातन धर्म खतरे में नहीं है, अगर यहाँ पे कोई खतरे में है तो 10 साल से जो गोपीचंद मीणा विधायक और उसके जो सहयोगी ठेकेदार है वो खतरे में है। तो मेरे जो सहयोगी थे जनरल के लोग, उन्होंने भी ग्रुप में वायरल करा। तो वो इस तरह से झूठी राजनीति करते थे आसपुर विधानसभा के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी दोनों। और सबसे ज़्यादा आसपुर विधानसभा में बीजेपी ने मेरे प्रति बहुत भड़काने का काम करा, और वो बात आपके सामने भी आई होगी, लेकिन ऐसा एक्चुअली कोई है नहीं। अभी हमारे स्थानीय कुछ मुद्दे थे, जैसे लैम्प्स के बारे में हुआ था अभी, और खाद के बारे में। हमारे आसपुर विधानसभा में सबसे ज़्यादा किसान लोग हैं, तो किसानों को भी लगातार मैं मांगे उठाता रहा हूँ। और आसपुर विधानसभा में शिक्षा को देखा जाए तो बहुत पिछड़ी मानी जाती है आसपुर विधानसभा, जो डूंगरपुर जिला ट्राइबल एरिया के अंदर, तो वहाँ पे भी हमारे अभी तक कोई कॉलेज नहीं थी। एक साबला में कॉलेज खुली है, अभी तक बिल्डिंग का कोई नहीं है, तो उसके लिए भी मैं प्रयास करूँगा। और साबला, आसपुर और दोवड़ा में भी नई कॉलेज खुलेंगे, और हॉस्पिटलों के अंदर भी हमारी कोई ऐसी PSC और CSC पे सुविधा नहीं है, तो उस हॉस्पिटलों के अंदर भी विजिट करता हूँ, वहाँ ग्राउंड लेवल पे जाके ध्यान देता हूँ मैं। जी, आपने बताया कि इससे पहले भी आप आसपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, और आप पहले बीटीपी से चुनाव लड़े थे, इस बार आप बाप पार्टी से। तो ये मैं आप जानना चाहूँगा कि विवाद की कई खबरें भी आई बीटीपी और बाप के बीच में, तो एक ऐसी पार्टी जिसने आपको पहली बार आसपुर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने का मौका दिया था, वहाँ पे काफ़ी अच्छी टफ फाइट की थी आपने, गोपीचंद मीणा शायद 5000 वोटों के आसपास से जीत गए थे। तो अब आपने उस पार्टी से नाता क्यों तोड़ लिया? देखो, हमारा उस पार्टी से नाता तोड़ने का, ये मैंने अकेले नहीं तोड़ा,
हमारे ट्राइबल में जितने भी हमारा जो जनजागरण था, सामाजिक जनजागरण, हमारी जैसे मांगे थी अनुसूचित 5 या ट्राइबल एरिया के अंदर हमारी जो आदिवासियों की जो मांगे थी आज तक पूरी नहीं करी। और बीटीपी का जो था वो बीटीपी गुजरात से हम अचानक लाए थे। हमारे उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हमारे थे और दूसरे कई कमजोरियाँ थी वहाँ पे। जा रहा और एक तरफ हम नहीं जा सकते। हमारा जो डिसीजन आम राय से जो होती है, आज मेरे विधानसभा के जनता ने कैंडिडेट तय करा मुझे, मैंने खुद ने टिकट नहीं लिए। मेरे आसपुर विधानसभा के दोवड़ा, आसपुर, साबला और 96 ग्राम पंचायत है, उन 96 ग्राम पंचायत के कार्यकर्ताओं ने मिलकर मुझे टिकट दिया। तो कार्यकर्ता जिस तरह से बोलेंगे वहाँ मेरे को पार्टी सेलेक्ट करनी थी। तो कार्यकर्ताओं की यही मांग थी कि अपने सामाजिक आधार पे, जनजागरण के आधार पे हमारे जो मुद्दे हम जिस पार्टी पे विश्वास है वो एक भारत आदिवासी पार्टी है। तो हम लोगों ने भारत आदिवासी पार्टी में टिकट मांगी और टिकट हमें मिली। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे साथ एक और अन्य विधायक हैं जिनका नाम है थावरचंद जी, जो धैर्यवाद सीट है वहाँ से जीत के आए हैं। उन्होंने खासकर तब लैमलाइट में आए वो जब उन्होंने शपथ ग्रहण के दौरान कुदरत शब्द का प्रयोग किया था। तो उसी सिलसिले में आपसे सवाल करना चाहूँगा कि आपने जो संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत जो फॉर्मेट दे रखा था उसको ना मानते हुए कुदरत शब्द ऐड किया, तो कई सवाल खड़े हुए थे। उसके ऊपर आप क्या कहना? जी हम लोग प्रकृति पूजक हैं, जो प्रकृति को मानते हैं और प्रकृति के अंदर सारे जीव जंतु जिसको नमन करते हैं उसको जोहार करते हैं। जो संविधान के अंदर हमारे को ये प्रावधान दिया गया कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, किसी भी तरह की विचारधारा को मान सकते हो। तो ये एक थोपने वाली बात है कि मैं ईश्वर को मानूं या कुदरत को मानूं। तो मुझे जिसको मैं मानता हूँ उस मान्यता के हिसाब से मैंने कुदरत की जगह। आपके फेलोज ने भी बताया था कि आपकी जो आइडियोलॉजी है बीजेपी कांग्रेस दोनों से इतर, और मैं एक जानना चाहूँगा कि जैसे बीजेपी को देखा जाए तो देश का सबसे बड़ा पद है एक आदिवासी महिला को दिया, तो क्या आपको नहीं लगता कि बीजेपी आदिवासी के लिए अच्छा काम कर रही है, या फिर कांग्रेस ने भी बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स लिए हैं, तो आपको उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? कभी कभी ऐसा होता है कि जो जंगल करता है उससे कुल्हाड़ी के अंदर लकड़ी भी उसी जंगल की। तो मुझे कभी कभी लगता है कि हमारे खिलाफ कानून लाने के लिए हमारे ही लोगों के कंधों पे बंदूक चलाती है बीजेपी। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे कानून लाते हैं जो हमारे विरोध में होते हैं। बिल्कुल, ये थे तीनों विधायक जिन्होंने हमें उनकी जो थॉट प्रोसेस है उसके बारे में बताया और किस तरीके से वो आदिवासी जो हैं उनके क्षेत्र में उसके उद्धार के लिए काम करेंगे। हम इसी दौरान उनसे फिर से बातचीत करेंगे, उनके विधानसभा क्षेत्र में जाके दौरा भी करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने कैसे काम करवाया यहाँ पर। कैमरा पर्सन ऋषभ के साथ जयपुर से नतांश पटेल।